वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आर के मिश्रा आप लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। मेरी गुजारिश यही रहेगी दोस्तों, यदि आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं आरआरबी जेईई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स के लिए तो आपके लिए नोटिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए क्या क्या कवर करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है और हाउ टू प्रिपेयर एंड इसके सिलेबस क्या होगा। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो जो आरआरबी जेईई में जूनियर इंजीनियर्स बनने का सपना देखना चाहते हैं या सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स बनने का सपना देना चाहते हैं। और डेफिनेटली कुछ लोग फ्रेशर्स होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। जब भी वैकेंसीज आएंगी 2021 में या 2022 में, तो आपको भी पता है प्रिपरेशंस आपको पहले से ही करना चाहिए और बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि आरआरबी में जब आप रिक्रूट होते हैं तो रिक्रूटमेंट के पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों का विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों के सिलेबस को डिस्कस करता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो गाइस वीडियोस को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और लाइक तो करना बनता है दोस्तों, ठीक है। चलो सबसे पहले देखिए आरआरबी जेईई में दो लेवल पे पेपर होता है, एक हमारा सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी 1 जो होता है वो सभी ब्रांच के लिए आपका सेम होता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कोई सी भी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबके लिए कॉमन होता है। तो आपका इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। मैं अपने आप को इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंजेबल लगेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें देखिए क्या क्या आता है। तो ये मैथमेटिक्स होता है, इसमें जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स आप जो पढ़ते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, तो वही होता है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ते हैं सेम है, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। फिर आपका जनरल अवेयरनेस होता है 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। जनरल साइंस का वेटेज इसमें अच्छा खासा आता है, मतलब ये है कि आरआरबी के लिए साइंस बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बाकी जो पेपर 1 टोटल होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें मार्किंग और इसमें टाइम भी अलॉटेड होता है 1.5 घंटे। तो आपको पेपर पैटर्न और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्सपेक्टेड होती हैं दोस्तों। जैसे ही आरआरबी का सीबीटी 1 निकल जाएगा दोस्तों, आपको सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। मार्किंग पैटर्न यहाँ पे ध्यान देना कि आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से जनरल में कम से कम 40% लाना होता है। बाकी ये आपको दिया हुआ है, ये कट ऑफ नहीं है, कम से कम इतना लाना हो तो आप कंपटीशन के पार्ट रहोगे, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, राइट। जैसे सीबीटी 1 हो जाएगा तो सीबीटी 2 के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो सीबीटी 2 में ही भी आपको देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10। बाकी आपकी जो टेक्निकल एबिलिटी आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का जो होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो सीबीटी 2 देखा जाए तो मेनली आपका टेक्निकल है, बाकी तो आप जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स ये तो पहले से पढ़ते हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा वही होता है। अब इसमें ध्यान बस देना है, टेक्निकल सब्जेक्ट आपके लिए बढ़ जाता है और ये बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, और इनफैक्ट जब आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर्स भी पढ़ते हैं, तो ये आपको 150 नंबर का होता है। तो फिर उसके बाद आपका जैसे ही आपका 150 नंबर का हो जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर फर्दर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो सवाल मेरे दोस्तों आप लोगों के मन में होगा कि सर ये तो चलो एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, हाउ टू प्रिपेयर। तो एस्पिरेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना, माइंडसेट करना कि ये मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आप पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस भी आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वेटेज आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक ठाक रहता है। और बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे आप लोगों की हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इसके पीवाईक्यू जब करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग वीडियोस के नीचे बाद में कमेंट सेक्शन में बता सको। तो ये जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच के आएंगे, तो आप सोच रहे होंगे सर इसके सिलेबस क्या है, तो एक बार सिलेबस बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सिलेबस पे भी चर्चा कर लेता हूँ, सो दैट आपको पूरा का पूरा आरआरबी का सिलेबस आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। और ये है आपका, देखिए, तो यहाँ पे मैं अपने आप को भी हटा देता हूँ ताकि आप प्रॉपर कंटेंट को देखो। ये देखिए सिविल
पूरी आरआरबी की नोटिफिकेशंस 3-4 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में। तो जैसे आप सिविल और सिविल से रिलेटेड ब्रांच से अगर आपने बीटेक डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो इस इसमें आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, आपको हमारे अड्डा 247 कैरियर पावर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो ये देखिए, आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं, हर एक छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है। तो बेसिकली जो पेपर रहता है वो डिप्लोमा लेवल पे रहता है, बट सिलेबस थोड़ा सा रहता है, आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ी। ये देखिए, आपको मैकेनिकल में मैकेनिक्स आ रहा है, मटेरियल साइंस आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर थर्मल इंजीनियरिंग। तो मतलब यहाँ पे आरआरबी में देखो ना, ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर सेगमेंट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स, सोम, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। सेम तरीके से आपको हाईवे, रेलवे एंड सॉइल मैकेनिक्स एंड सर्वेइंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सेगमेंट आपको सिविल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो गाइस, अब सवाल ये बनता है कि आप लोगों को प्रिपरेशंस तो कब से करना चाहिए, विच चीज़ एंड कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्या नोटिफिकेशंस कब आ सकता है। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशंस की बात तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट ये है कि नोटिफिकेशंस कभी भी आप लोगों के बीच में जारी हो सकता है। मैं आपको इनफैक्ट बताऊं, नोटिफिकेशंस आपका कभी भी आ सकता है, आप प्रिपरेशंस अभी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना जल्दी प्रिपरेशंस करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लोगे या ये सर नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपका खराब हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। यार, पेपर है, आप अच्छे से प्रिपरेशंस करो, आपके लिए काम ही आएगा। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है और आपको इसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है। तो आप प्रिपरेशंस करिए, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं बेस्ट चीज़ होगा। तो अब सवाल ये है कि मैकेनिकल के लोग या सिविल के लोग किस पर्टिकुलर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिंपल ये था कि आपको एग्जाम पैटर्न बताना, सिलेबस बताना, हाउ टू प्रिपेयर। तो जब आप जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, सेम आप इसके लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा मतलब कि मैकेनिकल के लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, मटेरियल साइंस का, मशीनिंग का, सोम का, ये सारे सेगमेंट, मशीन डिज़ाइन का, थ्योरी ऑफ मशीन का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और सेम तरीके से सिविल के लोग आपको सर्वेइंग, हाईवे, रेलवे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, ये सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, हालांकि ये जो अब मैं बताने वाला हूँ सबके लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये एक अच्छा नोटिफिकेशंस मैंने आपको दे दिया है, आप इतने इस प्रिपरेशंस इस पर शुरू कर सकते हैं। अब हाउ टू प्रिपेयर के लिए अगर मैं आज के डेट में बात करूँ तो आप लोगों के लिए चाहो तो कर सकते हैं। अगर आज से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ले सकते हैं, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो जो सब्जेक्ट मैं आपको बताया हूँ उस सब्जेक्टों के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, डेडिकेटेड बुक्स मिल जाएंगी दोस्तों, और पुरानी सारी क्लासेस आपकी कॉन्सेप्ट की मिल जाएंगी। और इन फर्दर अगर सपोज करो आरआरबी ने नोटिफिकेशन 2 महीने बाद जारी कर दिया, तो अगर आज से प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो आप 12 महीने का महापैक ले लो मात्र 3400 रुपये में। सेम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग, अगर आप 12 महीने का महापैक आज के डेट में 3400 रुपये में देते हो तो आपको भी अगर आरआरबी का नोटिफिकेशंस आएगा तो बैच आएगा, तो उसका हम आपको बैच इसमें मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस फर्क यह है कि आज के डेट में ज्वाइन करने से क्या होगा कि आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग आपको मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा, क्वांट मिल जाएगा और आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएगी, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और बाकी कुछ अपकमिंग जो बैचेस में है वो लाइव में मिल जाएगा। इससे आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का, एनएचपीसी का, जो मतलब करंट में बैचेस चल रहे हैं वो तो मिलेगा ही, आरआरबी का भी मिल जाएगा आपको डेडिकेटेड। तो ज्वाइन करने के लिए वीडियोस के नीचे लिंक पड़ा हुआ है, फटाफट जाइए और आपको कुछ नहीं करना है, Y201 कोड कूपन लगाना है, जहां पे आपको अराउंड 7, आज तो 80% के आपके आसपास 82% के आप देख लेना, ऐप से करोगे 82 हो जाएगा, वेब से करोगे 80 हो जाएगा, वेबसाइट से करोगे तो आप चाहो तो प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसमें ये सारी क्लासेस मिल जाएगी। और मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आएगा तो आप पहले से लीड बना के चल रहे हो, आज से डेडिकेटेड तैयारी कर लोगे तो
ठीक है। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वंस योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आप लोग एक मिथ मत समझिएगा यार। आपको अगर सोम में पढ़ा रहा हूँ शाम को 7 बजे फ्री में, ऐसा नहीं कि आरआरबी में सोम कुछ और आएगा। एक बार जब 7 बजे सोम की क्लास में दे दिया ना, तो वो सभी एग्जामिनेशन के लिए है। जैसे आपको सपोज करो मैं फ्लूइड पढ़ा दिया 7 बजे, तो वो फ्लूइड आरआरबी के लिए मोर देन सफिशियंट है। मैकेनिकल के लिए मटेरियल साइंस पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, कोई सा भी सेगमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो 5 बजे मैं मैकेनिकल के लिए कोर फ्री क्लास देता हूँ। आप आइए, आपको प्रैक्टिस कराएगा। यूट्यूब हमारा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स अड्डा का, जहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है डेडिकेटेड टॉप क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का तोड़ कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग फ्री एक्सेस का, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए ये एप्लीकेशंस बेस्ट होगा। डेडिकेटेड 3 to 4 मंथ में, 5 मंथ में, 6 मंथ में, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, आप अपने आरआरबी के सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। ये मेरा कमिटमेंट है। आप सिविल इंजीनियरिंग के महापैक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महापैक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के महापैक ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का महापैक भी है हमारे पास, ठीक है। सारे महापैक आप सर्च कर दो यूट्यूब पे, सारी एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगा देना Y20, यही से आपको सबसे ज़्यादा लेस अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने सारी चीज़ें कर रखा है। तो दोस्तों ये आरआरबी का है। बाकी और भी कोई भी अपडेट आरआरबी से संबंधित आएगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले दूंगा दोस्तों। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। अब मेरे साथ अड्डा पे आप लोग यूट्यूब पे फ्री पे जुड़िए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए 5 PM एंड 7 PM पे, ठीक है। थैंक यू एंड वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। और आपको किसी भी तरह की असिस्टेंट की जरूरत है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। संडे था, मैं इस तरह के इवेंट्स हमेशा बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो शुक्रिया आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए, थैंक यू।